हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने चैनल स्टडी विथ दक्ष पे। आज जो है हम बताने वाले हैं आपको, ये जो हमारा होने वाला है वन शॉट वीडियो होने वाला है, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आपको बताएंगे एकदम फास्ट वे में। 20 से 25 मिनट में एकदम क्लियर आपको बताएंगे किसके बारे में। तो जैसे कि हमारा डेमोक्रेसी इन इंडिया कंप्लीट हो चुका था, फिर आपका रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ हमारा कंप्लीट हो गया था वन शॉट में, जो कि मैंने ले लिया था। अब जो है हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट हो गया है, जिसका नाम है, जो कि हम वन शॉट में अभी आपको लेने वाले हैं, जिसका नाम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो बिना किसी लेट के। तो इन चैप्टर 3 ऑफ द सिविक्स द वर्ड द गवर्नमेंट एट द लेवल इज डिस्क्राइब, यानी कि चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ेंगे, सिविक्स के चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो द वर्क ऑफ गवर्नमेंट क्या है, मतलब वर्क ऑफ गवर्नमेंट यानी कि क्या काम कर रही है सरकार क्या काम कर रही है उसके बारे में जानेंगे, इसके स्टेट लेवल के बारे में जानेंगे। आफ्टर गोइंग थ्रू आउट द सीबीएसई नोट्स क्लास 7 सोशल साइंस सिविक्स चैप्टर 3, तो ये सब चीज़ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। और इसमें हम लोग जानेंगे एमएलएस कौन से होते हैं, गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, आइडियाज़ को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, मीडिया के बारे में जानेंगे, और अकाउंटेंटी और पब्लिक वेलफेयर के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो यहाँ पे देखिए आपका डिस्क्राइब किया गया सीबीएसई नोट्स क्लास 7 सोशल साइंस सिविक्स चैप्टर 3 हाउ द स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क्स। देखिए हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, जैसे कि जो कि आप पंचायत ये सब के बारे में आप क्लास 6 में पढ़े होंगे। उसके बाद क्लास 7 जो आपका स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताता है, और वहीं पे क्लास 8 में आप सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे। तो ये सब बात छोड़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले देखिए एमएलए। देखिए एमएलए को आप विधायक के नाम से भी जानते हैं। एमएलए जो होते हैं किसके मेंबर होते हैं, देखिए एक बहुत कुछ स्टेट्स में जो होते हैं, कुछ स्टेट जैसे कि आपको एग्जांपल हो गए बिहार मध्य प्रदेश, ऐसे कुछ एग्जांपल हो गए जिसके अंदर एमएलसी और एमएलए दोनों काम करते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब कि आपके विधायक और जो एमएलसी होते हैं दोनों काम करते हैं। कुछ देश में, कुछ राज्य में, 7 स्टेट्स हैं, ठीक ना। तो लेकिन हम लोग ये जानने वाले हैं एमएलए के बारे में। एमएलए से आप एकदम इजी तरीके से याद कर सकते हैं। एम का मतलब होता है मेंबर, एल का मतलब होता है लेजिस्लेटिव, और ए का मतलब होता है असेंबली। वहीं पे आप देखेंगे एमएलसी लिखा होता है, तो एम का मतलब होता है सेम मेंबर, एल का मतलब होता है लेजिस्लेटिव, और वहाँ पे जो है ए की जगह सी लिखा हुआ रहता है। सी का अर्थ होता है वहाँ पे काउंसिल, ये विधान सभा है, और जो एमएलसी होते हैं वो विधान परिषद में करते हैं। हिंदी में आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें इंग्लिश में देखना है। तो देखिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिन्हें एमएलए के नाम से जाना जाता है, ठीक ना, जिन्हें एमएलए के नाम से जाना जाता है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर सेलेक्टेड बाय पीपल। देखिए ये जो एमएलए होते हैं ना, एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लड़ते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब एक पार्टिकुलर एरिया में जिन्हें जो उन्हें वोट देते हैं, उस एक पार्टिकुलर एरिया में लड़ते हैं वोट। और उन्हें कौन सेलेक्ट करता है, तो उन्हें सेलेक्ट करती है वहाँ की जनता, वहाँ के पीपल्स, ठीक है। वहाँ की जनता, वहाँ के पीपल्स उन्हें क्या करते हैं, वहाँ की जनता, वहाँ की पीपल्स क्या करते हैं, उन्हें वोट देते हैं, जिन्हें भी उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना है। देन दे बिकम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड आल्सो फ्रॉम गवर्नमेंट। देखिए ये जो होते हैं जीतने के बाद गवर्नमेंट का फॉर्म करते हैं, जैसे कि सरकार बनाते हैं। जैसे कि आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में एक जो मेजोरिटी पार्टी जीतेगी वो आपकी सरकार बनाएगी, ठीक है, सरकार बनाएगी। दिस एमएलएस बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। ये जो एमएलएस होते हैं वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं। अब देखिए कुछ जीत जाते हैं, कुछ हार जाते हैं, ठीक ना। देखिए मान लीजिए अभी रिसेंट में बीजेपी जीत गई, तो बीजेपी जो है रूलिंग पार्टी होंगी, क्योंकि 50% ऑफ द एमपीज जो हैं उनके जीत गए, ठीक ना। जो अभी रिसेंटली आपका जो इलेक्शन हुआ उसमें एमपीज का था। देखिए एमएलए जो है, एमएलए जाके मिनिस्टर बनते हैं और चीफ मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है ना। एमएलए ही चीफ मिनिस्टर होते हैं, एमएलए ही मिनिस्टर होते हैं। अब उन्हें चीफ मिनिस्टर चूज करता है गवर्नर के हेल्प में, वो सब अभी हम लोग इसमें जानने वाले हैं। तो जो एमएलए होते हैं वो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि आपके कांग्रेस हो गए, बीजेपी हो गई, आम जनता पार्टी हो गए, इंडिविजुअल हो गए, बहुत सारे अलग अलग पार्टी से खड़े होते हैं, ठीक है। तो
अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, पॉइंट नंबर 1, एवरी स्टेट हैज लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि इंडिया में, भारत में हर एक राज्य के पास अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है। देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली सारे स्टेट के पास है, लेकिन कुछ राज्य जिनके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें बिहार, महाराष्ट्र और कुछ राज्य आते हैं। इस स्टेट डिवाइडेड इनटू एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये जो होते हैं, देखिए जो आपके एरियाज होते हैं, जो एमएलएस के एरियाज बटे हुए होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिन्हें नाम दिया जाता है, इसे नॉर्मल फॉर्म में एरियाज बटा हुआ होता है, राज्य जिसको बोल सकते हैं। और इसे मतलब कि बुक की भाषा में या फिर जो आपके इंग्लिश भाषा में क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोला जाता है। और कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ही जो होते हैं पीपल क्या करते हैं, वोट देते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ठीक है। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु बिकम्स द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA, यानी कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हर एक एरिया से कौन चूज होता है, एक MLA चूज होता है जो कि मेंबर बनता है लेजिस्लेटिव असेंबली का। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा, ठीक है, विधानसभा का क्या बनता है, मेंबर बनता है। व्हेन बिकम पीपल इलेक्ट द वन रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से बस एक ही MLA बन सकता है। जैसे कि मान लीजिए एक जिला है, उसमें 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, तो मतलब कि 4 विधायक उसमें बनेंगे, 4 MLAs बनेंगे, 4 विधानसभा उनमें बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हाउ डू पीपल हु वर MLAs बिकम मिनिस्टर ऑफ चीफ मिनिस्टर। मैंने आपको अभी बताया था कि जो MLAs ही जो होते हैं वो आगे जाके क्या बनते हैं, मिनिस्टर्स बनते हैं और क्या बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अ पॉलिटिकल पार्टी हुज MLAs won more than half of the number constituencies in the state is said to be in majority, यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो भी पार्टी, यानी कि मान लीजिए चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो इंडिविजुअल ही क्यों ना हो, अगर वो 50% से ज़्यादा, लॉ के हिसाब से 50% से ज़्यादा क्या दी जाती है, उनके रिप्रेजेंटेटिव दी जाते हैं, उनके पर्सन दी जाते हैं जो कि खड़े हुए एक पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि 50% जीत जाते हैं, तो वो क्या फॉर्म करती है, सरकार को फॉर्म करती है, गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। अब गवर्नमेंट को फॉर्म हो गया, ठीक है, तो उस MLAs में क्या होगा, सबसे पहले देखिए, उसके बाद मैं बताता हूँ, उसके बाद का प्रोसेस अभी देखिएगा। द पॉलिटिकल पार्टी डेट हैज मेजोरिटी इज कॉल्ड रूलिंग पार्टी। अब देखिए, जो 50% से ज़्यादा ले आया है, हाफ से ज़्यादा ले आया है, उसे मेजोरिटी कहेंगे, और मेजोरिटी पार्टी को ही रूलिंग पार्टी कहेंगे। जैसे कि अभी प्रेजेंट में बीजेपी की सरकार चल रही है, क्योंकि बीजेपी जो है मेजोरिटी पाया है, ठीक ना, मेजोरिटी, और अभी उन्हें रूलिंग पार्टी के नाम से जाना जाता है। और जैसे कि कांग्रेस हो गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गए, वो आपके ऑपोजिशंस हो गए, ठीक है। एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड अपोजिशंस। और अदर, जैसे कि देखिए मैंने आपको बताया था 50%, मैंने ये नहीं बोला 100% जितने में बनते हैं। देखिए 50 से ज़्यादा परसेंट, यानी कि मान लीजिए अगर 20 है तो 10 या फिर 11 MLAs होने चाहिए, तब आपकी सरकार बनेगी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, सीरियसली नहीं लेना। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए 20 MLAs है, 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 20 पार्ट्स हैं, उसमें से 20 रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े होते हैं, ठीक है, उसमें 20 रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े होते हैं, 11 जीत जाते हैं बीजेपी के, 11 जीत जाते हैं बीजेपी के। अब 9 जो है, 9 तो बच गए, तो वो एक शायद 2 हो सकते हैं, वो आपके MLAs बन गए होंगे कांग्रेस के, या फिर आम जनता पार्टी के, या फिर इंडिविजुअल, तो वो भी MLA हैं। वो आपकी मतलब कि सरकार फॉर्म नहीं की है, लेकिन वो जो है क्या है, गवर्नमेंट का हिस्सा है, गवर्नमेंट वो भी फॉर्म करेंगे, लेकिन अभी वो मेजोरिटी नहीं पाए हैं, इसीलिए वो स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर नहीं बन सकते, वो MLAs के ही तरह रहेंगे। तो स्टेट जो आपने अभी सुना, लेजिस्लेटिव असेंबली में अपोजिशन की पार्टी भी जाएंगे, अपोजिशन जो कि मतलब जिनका सरकार नहीं बना है, जो कि बस अपने इंडिविजुअल में जीते हैं, या फिर जैसे कि कांग्रेस से बस एक रिप्रेजेंटेटिव जीता है, तो वो ऐसे लेजिस्लेटिव असेंबली में जा सकता है, उसके पास अधिकार, क्योंकि वो एक जगह का MLA है, ठीक है। एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड ऑपोजिशंस, वही बोला है, और जो बाकी मेंबर्स होते हैं उन्हें अपोजिशंस बोला जाता है, अपोजिशन पार्टी या फिर अपोजिशंस, ठीक है, क्लियर है। ओके, आफ्टर द इलेक्शंस द MLA बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर हु बिकम द चीफ मिनिस्टर। अब देखिए इलेक्शन हो गया, मान लीजिए बीजेपी जीत गई या फिर मान लीजिए कांग्रेस ही जीत गई, उसके बाद क्या होगा,
जो वहाँ के एमएलएज हैं वो देखेंगे सबसे अच्छा पर्सन एमएलएज में, तो एमएलए में सबसे अच्छा पर्सन देखेंगे। जैसे कि एमपीज का फॉर्मेशन होता है, एमपी जो मेजोरिटी जीतते हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, एमपी मिलके प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं और एमएलए मिलके चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, ठीक ना। तो एक एमएलए में मतलब कि जैसे मान लीजिए 50 एमएलएज हैं, उनका एक सभा बैठता है, मान लीजिए एक सभा बैठा, उसमें वो चूज करेंगे कि कौन सबसे एबिलिटी है, किसके पास एबिलिटी है स्टेट को चलाने की, उसको बना देंगे क्या, तो आपके चीफ मिनिस्टर बना देंगे, यानी कि मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बना देंगे। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्रीज, यानी कि जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं और बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक ना, वो क्या करते हैं बताते हैं। देखिए जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके मुख्यमंत्री और जो मंत्रियां हैं वो क्या करते हैं, उनका रूल होता है कि शहर जो आपका राज्य है, जो भी आपका स्टेट है, उसे अच्छे से रन करना और उनके मिनिस्ट्रीज को अच्छे से चलाना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द डिबेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली, द डिबेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। देखिए डिबेट का मतलब होता है जैसे कि बातचीत या फिर उपाय। देखिए लेजिस्लेटिव में बहुत ज़्यादा मारपीट भी हो जाता है कभी कभार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिबेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली, अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज द प्लेस वेयर ऑल द एमएलएज वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और अपोजिशन मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग्स, यानी कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो है ओपोजिशंस के पार्टी, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स एमएलएज और अपोजिशन पार्टी जो कि अपना गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर नहीं बने, लेकिन उनमें मैंने आपको बताया जैसे देख लिए 20 है तो 50% से ज़्यादा लाना। मान लीजिए बीजेपी 11 ले आई, कांग्रेस 2 एमएलए जीत के, तो कांग्रेस के भी 2 एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएंगे, उन्हीं को क्या बोला जाता है, अपोजिशन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, अपोजिशन के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे आएंगे और जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशन को क्लियर करेंगे। हैंड सम एमएलएज हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब देखिए कुछ जो आपके एमएलए होने हैं उनके पास ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि 2 काम होता है, एक तो आपके एमएलए होते हैं और दूसरे आपके मिनिस्टर्स होते हैं, और चीफ मिनिस्टर के पास 3 पोस्ट होती है। देखिए एक एमएलए है, बहुत सारा एमएलए है जो जीत गया, मेजोरिटी बनाया, रूलिंग पार्टी बना लिया, वो क्या करेगा, अपने जो भी उन्हें अच्छा लगेगा अपने अंदर में एक चीफ मिनिस्टर बना देगा। जो आपके गवर्नर उन्हें चूज कर लेगा। अब गवर्नर के बारे में भी आप जानेंगे, गवर्नर को बोला जाएगा कि इसे रख, मतलब ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और फिर एडवाइस लिया जाएगा चीफ मिनिस्टर का। चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे जो गवर्नर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि मतलब कि मंत्रीगण का भी करेंगे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर बन गया। अब चीफ मिनिस्टर ही मिनिस्टर को तय करेंगे कि कौन किसको क्या विभाग देना चाहिए। कुछ एमएलए के पास डुअल, वन है एमएलए और दूसरे के पास मिनिस्टर, 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई। और चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो एमएलए होते हैं या फिर एमएलसी होते हैं। जैसे कि नीतीश कुमार जो है वो एक एमएलसी है, ये बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि बिहार के हैं वो। देखिए वो जो है एमएलसी हैं, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो मेंबर हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के वो मेंबर नहीं है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो मेंबर हैं, ठीक है। एमएलएस कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू इशू और गिव सजेशन अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट इन द डिबेट टेकिंग प्लेस इन लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो सारे एमएलएस हैं, जो रूलिंग पार्टी के, जो अपोजिशन इंडिविजुअल, सारे पार्टी के एमएलएस वहाँ पे मीट होंगे, वहाँ पे डिबेट करेंगे, वहाँ पे जो आपके प्रॉब्लम्स बताएंगे, उनका सॉल्यूशन डिस्कशन करेंगे और सरकार को बोलेंगे वो काम करने के लिए, ठीक है। The minister then replies the question and tries to assure the assembly the adequate steps will be taken, यानी कि देखिए अब क्या होगा कि जो आपके मिनिस्टर्स हैं, तो जो भी आपके मिनिस्टर्स हैं ना वो उन्हें हौसला देंगे कि हम काम करवाएंगे, हम एक अच्छा स्टेप उठाएंगे उस बारे में, ठीक है। देन रिप्लाई द क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस का रिप्लाईज देंगे और ट्राई करेंगे, मतलब कि सबको एश्योर करने का ट्राई करेंगे, उन्हें विश्वास दिलाने का ट्राई करेंगे कि वो अगले कुछ दिनों में वो स्टेप चलाएंगे या फिर चला चुके हैं। द
द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव टेक डिसीजन एंड रन गवर्नमेंट। यानी कि जो रूलिंग पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनको सबने मिलके एमएलए बनाया है, एमएलए बहुत सारे मिलके जो चीफ डिस्कशन करके अपने में क्या करते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। और चीफ मिनिस्टर जो मिनिस्टर्स बनाते हैं, तो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा, बढ़िया से क्या करना पड़ेगा बताता हूँ। चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर को अच्छे से सरकार गवर्न करनी पड़ेगी, अच्छे से सरकार को दौड़ानी पड़ेगी, अच्छे से सरकार को चलानी पड़ेगी। और नहीं चलाएंगे तो फिर अगले बार उनकी सरकार गिरने की संभावना हो सकती है। ठीक है। However, whatever decisions we are taken have to approved by the member of legislative assembly। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है, 50% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे वाटर का डिसीजन अगर लिया गया, मान लीजिए वाटर का डिसीजन लिया गया, तो अगर चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स ने वाटर उसके जो आपके पर्टिकुलर मिनिस्टर ने डिसीजन ले लिया, ठीक है, मान लीजिए वहाँ पे बोला कि पाइपलाइन बिछवाना है, अब उसकी सहमति चाहिए, बस चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर फैसला नहीं कर सकते। अब इस प्रस्ताव को वो कहाँ पर रखेंगे, इस जो है डिसीजन को वो कहाँ पर रखेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली में रखेंगे, विधानसभा में रखेंगे। और इसके बाद 50%, क्लियरली आपको बताता हूँ, 50% से ज़्यादा एमएलएस का वोट चाहिए अप्रूव्ड में। अगर अप्रूव में 50% से ज़्यादा नहीं होगा तो उन्हें दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। Approved by the member of legislative assembly, 50% of legislative assembly, sorry, वन नंबर देखिए, द वर्ड गवर्नर रेफर टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड द वेरियस मिनिस्टर हु वर हेड देम। तो गवर्नमेंट, जो आपका वर्ड गवर्नमेंट है, किसको करता है, किसको रेफर करता है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को और बहुत सारे मिनिस्टर को और हेड डिपार्टमेंट्स को बताता है। ठीक है, हु हेड ऑफ देम, जो कि उनके हेड है, जो कि गवर्नमेंट किसको बताता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को और वेरियस बहुत सारे मिनिस्टर्स को बताता है और उनके हेड को बताता है। उसका क्या दिया हुआ है, द ओवरऑल हेड इज द चीफ मिनिस्टर। यानी कि सारे मिनिस्टर का हेड कौन है, चीफ मिनिस्टर। All the MLAs who gather together assemble in legislative assembly are called legislature। यानी कि जब सारे MLAs एक जगह इकट्ठा होते हैं, डिबेट करते हैं, सॉल्यूशन पाते हैं, उस समय उन्हें क्या बोला जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है। और उसे क्या बोला जाता है, लेजिस्लेटिव। यानी कि जहाँ पे सारे MLAs मिलते हैं, सारे MLAs आके मिलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, और उसे क्या बोला जाता है, लेजिस्लेचर बोला जाता है। दे आर वंस हु ऑथराइज एंड सुपरवाइज द वर्क। वो जो होते हैं ऑथराइज करते हैं, यानी कि पता करते हैं और सुपरवाइज करते हैं कि वर्क अच्छा से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद फ्रॉम एमएलएज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव और चीफ मिनिस्टर इज फॉर्म। यानी कि उनके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो अथॉरिटी देते हैं क्या चीज़ के बारे में, अच्छे से वर्क कराने के लिए। फ्रॉम एमएलएज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी कि सारे से परमिशन लेके वो आपके वर्क कराने के लिए परमिशन देते हैं। अब देखिए वर्क ऑफ गवर्नमेंट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। तो चलिए यहाँ पे देखिए, वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी it is the people who elect the representative as members of legislative assembly and thus is the people who have main authority। यानी कि जो एक डेमोक्रेसी में, आप जानते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारे, यानी कि यहाँ पे सबको एक समान अधिकार, वोट देने का अधिकार है। और वो क्या करते हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि एमएलएस को चुनते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को चुनते हैं। पीपल हु हैव मेन अथॉरिटी, जिनके पास मेन अथॉरिटी है। द रूलिंग पार्टी मेंबर्स फॉर्म द गवर्नमेंट एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स। अब देखिए, रूलिंग पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट को, और उसमें से कुछ जो है मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं।
द पीपल इन द पावर लाइक चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर टेक एक्शन, यानी कि जो पीपल्स जो पावर में है वो क्या करते हैं, एक्शंस लेते हैं, सुपरवाइज करते हैं वर्क को कि वर्क अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। They do not thwart various departments like public works department, the agriculture department, the health department, the education department and so on, यानी कि उन्हें बहुत सारी वेरियस यानी कि बहुत सारे विभाग को संभालना रहता है, जैसे कि आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट, आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, आपका हेल्थ डिपार्टमेंट, आपका सर्विस डिपार्टमेंट, पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट और बहुत सारे फलाना ठिकाना जो है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट को संभालना पड़ता है। सो ऑन, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, भर भर के डिपार्टमेंट्स हैं। दे ऑल्सो हैव टू आंसर क्वेश्चन, दे आर एक्ट इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड कन्विंस पीपल आस्किंग द क्वेश्चन, देन प्रॉपर स्टेप्स आर बी टेकन, यानी कि बस उन्हें काम नहीं करना रहता है, उन्हें क्या करना रहता है, जो भी आंसर्स जो भी क्वेश्चन जो भी क्वेश्चंस उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली में पूछे जाए, क्योंकि पूछे जाए तो उन्हें उनका एक्यूरेट आंसर देना पड़ता है। ये क्वेश्चन आंसर की तरह नहीं है कि रट्टा मार के चले गए और बोल दिए, कोई भी कान बंद करके सुन लिया, ठीक है। तो उन्हें जाके मतलब कि बोलना पड़ता है हम ये काम किए और इसका सीक्वेंस बताना पड़ता है, इसे कैसा प्रॉपर्ली वर्क होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप है। जैसे कि आप 6 में है तो सीधे 8 में नहीं चल जाएंगे, 7 में पढ़ना पड़ेगा जो भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो एक सीक्वेंस में काम करना रहेगा, उसका प्रोसेस पूरा देना पड़ता है लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो। At the same time, newspapers and the media widely discuss the issues and the government has to respond. देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल है प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है मीडिया के द्वारा, ठीक ना, जो कि न्यू एज देता है कि पीपल्स तक बात पहुंच पाए। लेजिस्लेटिव असेंबली की बात तो मेंबर एमएलए तक ही सीमित रह जाएगी, ठीक ना। तो मीडिया उसे हर एक घर तक पहुंचाती है, हर घर के एक टीवी तक पहुंचाती है कि क्या फैसला लिया गया, क्या फैसला नहीं लिया गया। और उसी एक टाइम पे न्यूज़पेपर्स वालों को, मीडिया वालों को उनके वाइडली डिस्कशंस बताने पड़ते हैं और उनके इशू के बारे में बताना पड़ता है, उनके सॉल्यूशंस के बारे में बताना पड़ता है और रिस्पॉन्स देना पड़ता है। अगर नहीं देंगे तो समझ आएगी कि घोटाला हो रहा है, ठीक ना। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है जो आपका क्या बोल सकते हैं, आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल सकते हैं, मीटिंग्स बोल सकते हैं। और सबसे अच्छा बात जो ये मीडिया का सबसे अच्छी बात कि वो पीपल की आवाज़ को, यानी कि आदमी की आवाज़ को, एक नॉर्मल आदमी की आवाज़ को कहाँ तक, आसमान तक ले जाती है, आसमान तक। अगर कोई रोड पे आदमी बोल रहा है, अगर वो मीडिया दिखाएगी तो वो आसमान, 7वें आसमान तक पहुँच जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट तक वो बात पहुँच सकती है मीडिया के द्वारा सिर्फ। फॉर एग्जाम्पल बाय होल्डिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कि जिससे भी अगर सवाल पूछनी है, जिनसे भी डिबेट करना है, उन्हें सामने खड़ा कर देंगे। बहुत सारे जो मीडियाज वाले हैं, जैसे कि प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि आज तक, आर भारत, बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो वाले आएंगे और द गवर्नमेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, उन्हें डिबेट्स पूछेंगे, क्या दिक्कत है, कब उनका सॉल्यूशन होगा, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, सब पूछेंगे। और द गवर्नमेंट डिसाइड, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, न्यू लॉज को बनाएगी और न्यूज़ को बताएगी और स्टेट्स को चलाने में हेल्प करेगी। तो आपका चैप्टर होता है ख़त्म। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।